अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से औरतों के ताल्लुक से एक बहुत अहम मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि क्या औरत मेकअप करके नमाज पढ़ सकती है या नमाज नहीं पढ़ सकती है। अगर किसी औरत ने मेकअप करके नमाज पढ़ी तो उसकी नमाज सही होगी या नमाज सही नहीं होगी। आज इस वीडियो के जरिए से आप तफसील से इंशाअल्लाह ताला इस मसले को समझ जाएंगे। बस आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, औरत के लिए मेकअप करके नमाज पढ़ना, तो इसका मसला ये है कि अगर मेकअप में कोई हराम चीज मिली हुई नहीं है, जैसे खिंजीर की चर्बी मिली हुई नहीं हो या हराम अज्जा उसके अंदर मिले हुए नहीं हो, और उसके साथ साथ में औरत ने ऐसा मेकअप ना किया हो कि जो वाटरप्रूफ हो, यानी वुजू करते वक्त जो पानी है वो चेहरे तक नहीं पहुंचता है, आज़ाए वुजू तक नहीं पहुंचता है, हाथ में नहीं पहुंचता है, बल्कि वो बाहर का बाहर ही वो पानी छूट जाता है। तो लिहाजा फिर ऐसे मेकअप करके औरत की नमाज पढ़ना ये जायज नहीं होगी। इस वजह से कि अगर हराम अज्जा मिले होंगे तो जाहिर सी बात है नापाक चीजें लगाकर अगर हमने नमाज पढ़ी है तो हमारी नमाज सही नहीं होगी। और अगर वाटर प्रूफ होगा कि जिससे वुजू के पानी हमारे आज़ाए वुजू तक नहीं पहुंच सकेंगे, जाहिर सी बात है जब हम वुजू के लिए चेहरा धोएंगे तो वाटर प्रूफ अगर क्रीम होगा या वाटर प्रूफ अगर हमने कोई चीज लगाई होगी, मेकअप में ऐसी चीज लगाई होगी, तो जाहिर सी बात है वो वुजू के पानी को माने होगा। और जब हमारा वुजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। अलबत्ता अगर हमने मुकम्मल वुजू करने के बाद ऐसा मेकअप लगाया है कि जिसमें हराम चीज बिल्कुल भी मिली हुई नहीं है तो फिर बिल्कुल हमारी नमाज सही हो जाएगी, मेकअप करके भी हमारी नमाज सही हो जाएगी। और अगर हमने वुजू करने के बाद हराम अशिया से बनी हुआ मेकअप हमने लगाया है कि जो हराम चीजों से बना हुआ है, ऐसा मेकअप लगाया है, तो फिर नापाक चीज होने की वजह से हमारी नमाज नहीं होगी। लेकिन हराम अशिया के बारे में जब तक हमें सही यकीन ना हो जाए तब तक हम उसे हराम करार नहीं देते। जैसे अवाम के दरमियान में बहुत सारी बातें ऐसे ही फजूल मशहूर है, जैसे कहा जाता है कि जो चिगम होती है उसके अंदर सूअर की चर्बी होती है, ये बात बिल्कुल बेअसल है, इस बात की कोई हकीकत नहीं है। इसी तरीके से मैगी के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर खिंजीर की चीजें मिलावट होती है, ऐसा भी बिल्कुल हकीकी, ये बात भी बिल्कुल गलत है। रेड बुल के बारे में कहा जाता है कि इसमें घोड़े का स्पर्म मिलाया जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल बेहकीकत है, इस बात की कोई हकीकत नहीं है। तो ये तमाम बातें जो शेयर की जाती है ये बगैर सनद के, बगैर तहकीक के हमारे सामने शेयर की जाती है। तो लिहाजा मेकअप के बारे में अगर बगैर तहकीक के बात उड़ाई गई हो कि इसके अंदर ये चीज मिली हुई होती है, खिंजीर की चर्बी मिली हुई होती है, तो फिर हम यकीन ना करें। अलबत्ता अगर यकीन के साथ हमें मालूम हो जाए, बल्कि प्रूफ के साथ हमें मालूम हो जाए कि हाँ इस मेकअप के अंदर, फुलाने मेकअप के अंदर या उस मेकअप के अंदर खिंजीर की चर्बी मिली हुई होती है, तो हमें ऐसा मेकअप खरीदना ही नहीं चाहिए, ऐसा मेकअप करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमें यकीन से मालूम हो जाए कि इसके अंदर जो हम क्रीम लगाते हैं या पाउडर लगाते हैं या फाउंडेशन लगाते हैं, इनके अंदर खिंजीर की चर्बी मिली हुई नहीं होती है या हराम चीजें मिली हुई नहीं होती है, तो फिर ऐसा मेकअप लगाना बिल्कुल जायज है और ऐसा मेकअप लगाकर नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज है। और दूसरा, जब हम मेकअप खरीदें तो इस बात का भी ख्याल रखें कि वाटर प्रूफ ना हो। वाटर प्रूफ अगर होगा तो हमने नमाज के लिए वुजू किया तो फिर जाहिर सी बात है कि आज़ाए वुजू उससे नहीं धुलेंगे, वहां पानी नहीं पहुंचेगा, जिससे हमारी नमाज सही नहीं होगी। हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें। अगर वाटर प्रूफ ना हो और उसके बाद वो उसमें हराम चीजें मिली भी नहीं है तो मेकअप करके नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज है। और अगर वाटर प्रूफ हो लेकिन हमने पहले वुजू कर लिया है फिर नमाज पढ़ रहे हैं मेकअप करके, तो हमारी नमाज बिल्कुल सही हो जाएगी। हम इन तमाम मसाइल को अच्छी तरीके से याद रख लें। और ये जो तमाम तहकीक हमने आपके सामने पेश की है मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।